ईरान ने ठान ली है कि इजराइल को गाजा बनाकर छोड़ेगा। ईरानी मिसाइलों से बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है, तबाही तबाही दिखाई दे रही है। इजराइल ने यह बात मान ली है, इस बात को कबूल कर लिया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें एक बड़ा खतरा हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के लिए बड़ा खतरा हैं। ईरान ने तबाह कर दिए हैं तेल अवीव के कई इलाके। तेल अवीव को गाजा बनाने की ठान ली है ईरान ने। अस्पताल पर मिसाइलें दागी गई। यरूशलेम तक जो धमाके थे वो सुनाई दिए हैं, जो ब्लास्ट किए हैं इजरायली मिसाइलों ने। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का 7वां दिन भीषण हमलों के साथ शुरू हुआ। ईरानी सेना ने इजराइल के कई शहरों पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं। तेल अवीव में बहुमंजिला इमारतों को, आवासीय क्षेत्रों को भारी नुकसान हुआ है। न जाने कितनी इतनी बिल्डिंग्स हैं जो कि डिमोलिश हो गई हैं, धराशायी हो गई हैं। वहां पर अगर आप देखें तो सड़कों पर से तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। तेल अवीव में अब अगर कुछ दिख रहा है तो मलबा ही मलबा दिख रहा है, क्योंकि ईरान की मिसाइलों ने इस कदर वहां पर बर्बादी मचाई है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार, धुएं के गुबार के साथ साथ मिट्टी, सीमेंट का गुबार। और वजह यह है कि चारों तरफ लगातार बैक टू बैक कई मिसाइलें बर्बादी मचा रही हैं। ईरान की ओर से यह बर्बादी मचाई जा रही है और शायद इजराइल ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से, यह आकलन, यह असेसमेंट इजराइल नहीं कर पाया कि इस तरीके से ईरान अटैक कर देगा। जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उनको भारी नुकसान हुआ है, कई जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान हुआ है, हॉस्पिटल्स को नुकसान हुआ है। क्योंकि ईरान ने कई बार ये चीज कही कि युद्ध को एक्सकलेट मत करो, लेकिन इजराइल माना नहीं और उसके बाद ईरान ने ये बड़ा अटैक कर दिया। सोरोका हॉस्पिटल पर भी बड़ा अटैक किया है ईरान ने, जो कि तेल अवीव में है। ईरान ने इजराइल के जो मुख्य बड़ा हॉस्पिटल है सोरोका, उस पर कई मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इजरायलीज ने, जूस ने सोरोका अस्पताल के बगल में इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ का एक हॉस्पिटल भी बनाया था, बिल्कुल उससे सटा हुआ, जिससे कि दुनिया को यह पता ही ना लगे कि आईडीएफ का हेडक्वार्टर्स यहां पर है, जिससे कि वो अपनी गतिविधियां, अपनी एक्टिविटीज वहां से जारी रखें और लोगों को यह लगे कि तो हॉस्पिटल है, यहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है। यह भी बड़ी वजह है कि ईरान ने इस हॉस्पिटल को टारगेट किया है। तेल अवीव में दागी गई है मिसाइलें। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि हमने आईडीएफ के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया है, जो वहां पर छुपे तौर पर चलाया जा रहा था, सीक्रेटली चलाया जा रहा था। लेकिन इजराइल इसको हॉस्पिटल पर एक बड़ा अटैक बता रहा है। देखिए, तेल अवीव में जो मिसाइलें दागी गई हैं, जो मिसाइलें वहां पर टारगेट की गई हैं, उनकी आवाज यरूशलेम तक सुनाई दी है। इतनी भयंकर तबाही हुई है। ईरान ने 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें दागी हैं। 2000 किलोमीटर तक टारगेट करने वाली मिसाइल्स को ब्लास्ट किया गया है। इससे पूरा का पूरा इजराइल जो है वो हिला हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने इजराइल पर 2000 से 2500 किलोमीटर तक टारगेट करने वाली, मार करने वाली सेजल मिसाइल से 7वें दिन हमला बोला। इससे इजराइल की राजधानी तेल अवीव पूरी तरीके से हिली हुई है। पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ सायरन की गूंज दिखाई दे रही है। ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के कई एजेंट की गिरफ्तारी का भी दावा किया है। ईरान ने मोसाद के एजेंटों को पकड़ने के लिए कई शहरों में सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया है। कई सारे ऐसे एजेंट्स हैं मोसाद के जो कि ईरान में छुपे हुए हैं और अब ईरान ने ठान लिया कि उनको चुन चुन कर मारा जाएगा, चुन चुन कर पकड़ा जाएगा, किसी भी बिल में घुसे हुए हों। ईरान की ओर से गुरुवार को सुबह सवेरे ही मिसाइलों की बरसात कर दी गई। एक के बाद एक बहुत सी मिसाइलें दागी गई और इजराइल ने या फिर अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस इंटेंसिटी के साथ ईरान रिटेलिएट करेगा, इजराइल पर बड़े बड़े अटैक करेगा। इजराइल की राजधानी तेल अवीव जलती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग दिखाई दे रही है, बर्बादी दिखाई दे रही है, मलबा दिखाई दे रहा है। ईरान की दागी गई एक मिसाइल ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से के मुख्य अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर को सीधे तौर पर निशाना बनाया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि हमले में अस्पताल के कई हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई लोग घायल हुए हैं। खबर यह भी है कि ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज को भी निशाना बनाया और इसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। डेविड एडम एम्बुलेंस सर्विस के हेड एली बिन ने यह जानकारी दी है कि सोरोका अस्पताल के एक फ्लोर तक मिसाइल पहुंची और वहां से जल्दी जल्दी मरीजों को बाहर निकालने शुरू कर दिया गया। बहुत से मरीजों को कल ही वहां से हटा लिया गया था, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान जो है वो बच गई है। यानी कि बड़ी तबाही ईरान ने इजराइल में मचाई है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से बेशेरबा में अस्पताल को किस तरीके से नुकसान पहुंचा है और कैसे काला धुआं बिल्डिंग के आसपास फैल गया, उसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। होलोन के मेडिकल सेंटर पर भी हमला बोला गया। बेशेरबा के अलावा होलोन के भी वल्सन मेडिकल सेंटर पर मिसाइलें गिरी हैं, जहां पर 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 16 और लोग ऐसे हैं जिनको चोटें आई हैं। ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर भी मिसाइलों से हमला बोला। इसे ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल की इमारत पर हुए हमले का जवाब माना जा रहा है। हमले के बाद देखा गया कि बिल्डिंग के शीशे पूरी तरीके से टूट गए हैं। आग लगने के कारण यह वीरान सा हो गया है, पूरा इलाका, अस्पताल वीरान हो गया है। ईरान ने इजराइल के एक अस्पताल को मिसाइल से निशाना बनाया है। बेशेरबा शहर में यह सोरोका अस्पताल है।
इजराइल के दक्षिण में लगभग 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता था और इसमें कम से कम 1,000 से ज्यादा बेड है। मेडिकल सर्विसेज कम से कम 10,000 लोगों को 10,000 पीपल को अकोमोडेट कर सकता था। तल अवीव पर हुए ईरानी मिसाइल हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। राहत और रेस्क्यू काम जो है वो चल रहा है वहां पर। पैरामेडिक्स ने जानकारी दी है कि हमले के बाद अस्पताल ने आम लोगों से इस बात की दरख्वास्त की थी कि वे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल न आए। ऑफिशियल्स का क्या कहना है? ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि अस्पताल के साथ साथ कुछ रिहायशी इलाकों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। इजराइल को दरअसल अंदाजा ही नहीं था कि इतना बड़ा अटैक कर देगा। इजराइल को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि ईरान के पास इतनी सारी मिसाइलें हैं भी, क्योंकि इजराइल तो ये सोच के बैठा था कि ईरान की 30% मिसाइलें जो हैं वो इजराइल ने नष्ट कर दी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये अटैक सामने आ रहा है उससे एक बात तो साफ है कि एक बड़ा जखीरा ईरान के पास मिसाइलों का है जो कि अंडरग्राउंड है। ईरान ने बनाकर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रखा था। और जिस तरीके से ये मिसाइलें एक के बाद एक बड़ी मिसाइलें दागी जा रही हैं इजराइल के ऊपर, एक बात तो तय है कि इजराइल के पास हजारों की संख्या में, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मिसाइलें हैं। यानी कि ईरान पहले ही इस इमरजेंसी सिचुएशन को लेकर तैयार था। ईरान ने पहले ही असेसमेंट कर लिया था कि इजराइल अटैक कर सकता है और अगर इजराइल नहीं कोई और कंट्री भी अटैक करती है तो ईरान इसके लिए तैयार है। कहीं ना कहीं असेसमेंट में अगर देखा जाए तो इजराइल पीछे रह गया। ईरान की सिचुएशन को, ईरान की मजबूती को भांप नहीं पाया। बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत ईरान से छीननी होगी। अब इजराइल को यह समझ में आया है कि जो बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत है ईरान के पास, इसे छीनना पड़ेगा, नहीं तो इजराइल चारों खाने चित हो जाएगा ईरान के हाथों। अमेरिका में इजराइल के राजदूत जो हैं, अमेरिका में इजराइल के जो एम्बेसडर हैं याशिल लिटर ने कहा है कि ईरान को न सिर्फ न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना है बल्कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की ताकत को भी बर्बाद कर देना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजराइल को डर इस बात का है कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल ही बर्बाद हो जाए। वो रोज आसमान से ऐसी मिसाइलों को भेजकर तबाही मचा रहा है। फोर्डो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करने के सवाल पर लिटर ने कहा कि उस पर कई हमले करने होंगे या फिर कई विकल्प और भी हैं जिन्हें तलाशना होगा। यानी कि अब देखिए, अब अमेरिका और इजराइल ये सोचकर बैठे हैं कि अगर ये जो मिसाइल हमले हैं ईरान की ओर से जो किए जा रहे हैं इजराइल के ऊपर, ये नहीं रोके गए तो इजराइल बर्बाद हो जाएगा और इसका सीधा असर अमेरिका पर भी दिखाई देगा। और ये जो हमले हैं एक के बाद, क्योंकि ये बात तो साफ तौर पर अमेरिकी ऑफिशियल्स भी मान रहे हैं कि ईरान की ओर से हर सुबह हर रोज एक के बाद एक पूरा इजराइल का आसमान जो है वो मिसाइल की हमलों से इस वक्त आच्छादित नजर आ रहा है। अगर देखें उनकी ट्रेजेक्टरी देखें तो कोई ऐसी जगह नहीं बची है, एयर स्पेस इजराइल का ऐसा नहीं बचा जहां पर ईरान ने अटैक ना किया हो। और यही वजह है कि ईरान इस वक्त डरा हुआ है और बैलिस्टिक मिसाइलों की जो ईरान की पावर है इजराइल उसको छीनने पर आमादा हो गया है। अमेरिका भी ये चाह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की पावर को छीन लिया जाए या फिर किसी तरीके से कमजोर कर दिया जाए, ईरान के हाथों छीन लिया जाए। और यही इनसिक्योरिटी है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं तो ईरान इतना मजबूत है और बैलिस्टिक मिसाइल्स की जगह अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स हो गई, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए, न्यूक्लियर पावर बन गया ईरान, तो ईरान क्या करेगा? किसी के आगे नहीं झुकेगा। और ये इजराइल को कम से कम गवारा नहीं है और अमेरिका को तो बिल्कुल गवारा नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिका बार बार ईरान के पीछे पड़ा हुआ था कि आप न्यूक्लियर टॉक्स बंद कर दें, आप न्यूक्लियर टॉक्स पर उन पर सैंक्शंस हम हटा देंगे, आप न्यूक्लियर टॉक्स के पीछे हट जाए, आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद कर दें, आप यूरेनियम 235 बनाना बंद कर दें। क्योंकि अगर यूरेनियम 235 नहीं बनाया है ईरान ने और इस तरीके से एनरिचमेंट नहीं की, न्यूक्लियर पावर नहीं बना, तो सारा का सारा जो ईरान से खतरा है, डर है ट्रंप को, अमेरिका को और इजराइल को, वो खत्म हो जाएगा। मजबूत नहीं बनने देना चाहते हैं दोनों ही देश ईरान को।